भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। और धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि श्री नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितरोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, अज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है, और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को ही प्रथम भक्ति कहा भागवत में। श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिए पिताजी। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बोले हाँ, 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा, और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले तो यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है, और वह भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं है। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये अब करे, इसमें ज़्यादा लाभ। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और ये नवधा भक्ति जो है, इसमें पहला पाठ क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा हम श्रवण करें। श्रवणम, प्रहलाद जी कहते पहला पाठ यही है, श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करना, सत्संग श्रवण करना, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी सत्संग है, भगवान की कथा है, श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, सत्संग श्रवण से ही, अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्म कर लेने पर भी
स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सकें। उस ज्ञान का नाम विवेक है। दूध और पानी को अलग कर सकें, तात्पर्य ये हुआ। विवेक का मतलब अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सकें, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक सत्संग में आकर के ही प्राप्त होता है। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। बात समझ में आ गई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ लो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भगवान की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में पहुंच गए हैं, आ रहे हैं। नहीं तो लोग तो बहुत हैं, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने की? और सत्संग में जाने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती, बाधाएं भी आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। ये सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव चलता है तो रास्ते में अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ लो राम जी की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकता। और कितने लोग तो आते हैं लेकिन आने के बाद भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिलता। यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। अजड़ता जाड़ विषमपुर लागा। गयऊ न मज्जन पाव अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में पहुंच तो जाते हैं जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन वहां आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयऊ न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, टिकट बनाकर यहाँ से तीर्थराज प्रयाग पहुँच जाए और प्रयाग में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पर लोग करते हैं। और वहाँ जाने के बाद उसको जाड़ा लगने लग जाए, फिर हिम्मत न हो कपड़े उतारने की, तो जा कर के भी स्नान नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयऊ न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी हैं वो सत्संग रूपी सरोवर तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन अज्ञानता जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन उसमें डूब नहीं पाता, डुबकी नहीं लगा पाता। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करती रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते। और अगर आ गए और सरोवर में डुबकी लगाई, भगवान की कथा में, सत्संग में अपने मन को स्नान कराया, तो समझ लो वो बड़ भागी है। भगवान की उसके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है। यही कृपा का परिणाम है। राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सभी बड़ भागी हैं कि अपने व्यस्ततम समय में निकाल कर समय से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं।
सत्संग सुन रहे हैं। जीव का परम धर्म ये है कि इस मानव योनि को प्राप्त करके वो भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करे। इसीलिए मानव जीवन मिलता है। अन्य जीवन जो है पशु पक्षियों का जीवन, भोजन, शयन, संतान की उत्पत्ति, ये सब तो पशु भी करता है। लेकिन पशु कुछ नए कर्म नहीं करता। पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगता है। इसीलिए पशु योनि भोग योनि है। उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि, बोले ये मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो और साथ साथ में नए पाप पुण्य करने का अवसर भी आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ मानव जीवन में यह भी अवसर मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, भगवान के चरणों की भक्ति करके संसार सागर से तर जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। नर्तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। अगर मानव जीवन में आपने बनाया नहीं तो फिर ये बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। बार बार संतों ने, महापुरुषों ने चेताया, चेतावनी दी, संभल जाओ। अगर इस जन्म में तुमने अपना नहीं बना लिया तो फिर ये अवसर मिलेगा नहीं, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए संतों का काम है चेतावनी देते रहें। जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या करता है, बोले वो घूमता रहता है रात्रि में गली गली में और कहता है जागते रहो, जागते रहो। चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहे। एक महात्मा कहते थे ये संत लोग कौन है, बोले संत लोग चौकीदार हैं, इसलिए चौकी पर बैठ के प्रवचन करते हैं, ऊंचे में चौकीदार हैं। और श्रोता जमीन पर बैठे रहते इसलिए जमींदार हैं। जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार और जो जमीन में बैठे वो जमींदार। तो जमींदार की प्रॉपर्टी कहीं लुट न जाए, इसलिए चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहे, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। सत्संग के माध्यम से संतों का यही काम है, समाज को जगाना। अपनी संस्कृति को, संस्कार को समझो और परमात्मा के चरणों में मन को लगाओ। ये संसार जो दिख रहा है ये क्षणिक है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आज तुम्हें दिख रहा है और कब आंख बंद हो जाए सब छूट जाएगा, एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने मन को, अपने चित्त को भगवान के चरणों में हम लगा लें, यही मानव जीवन का परम फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का यही परम उद्देश्य है। परमात्मा के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो, और परमात्मा तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति का मतलब प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, उसी को भक्ति कहते हैं। और बाकी जो भक्ति है बोले वो तो स्वार्थ वाली है महाराज। मंदिर में गए, 2 पैसे का फूल, फोकट का पानी भगवान के ऊपर चढ़ाया और कहा महाराज हमारा ये काम करो, करोड़ों का काम भगवान से मांग लेते। तो ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। इसको व्यापार कहा। भगवान से व्यापार मत करो।
भगवान से तो प्यार करो, व्यापार नहीं। प्यार में समर्पण होता है और व्यापार में लेन देन होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नरसिंह भगवान की कथा आई तो नरसिंह भगवान जब खंभे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए, यस्तम भाग गर्जमानो गगड गड़गड़ाद बालचंद्रार्थ गढ़ष्ठः व्योमा भूतपाट्यमानत्व पटपट पटस्ताद्यमान सडाभि। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो। आज मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। इतने दुख आए तुम्हारे ऊपर लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारे समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। यहां तक भगवान ने कहा, कुछ भी मांग लो, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं। ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दूं। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्त कर दें, उनका पद तुमको दे दें। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है, जो मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद ने क्या कहा, भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा, प्रभु यस्त आशिष आशास्ति न सभृत्यः सवै बणि। जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। देने वाले को न पता हो कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या अनुकूल है। और भगवान बोले, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है, तुमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, ये सब भगवान को मालूम है। अगर भगवान से हम मांगते हैं तो इसका मतलब है भगवान की सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं है। भगवान अगर सर्वज्ञ है तो सब कुछ पता है उनको, हमारा हित किस में है, हमारा हित कहाँ है, ये भगवान को पता है। इसलिए भगवान से तो मांगने की जरूरत ही नहीं। मांगना है तो भगवान से केवल दो चीज मांगो बस। क्या मांगो, बोले भगवान शंकर ने जो मांगा वो मांगो। भगवान शंकर ने क्या मांगा, बोले जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए, भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, मांग लो। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे प्रभु, भगवान शंकर कहते हैं, बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा भगवान शंकर ने। हे प्रभु, आपके चरण कमल की अनुपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, यही दो चीज आप हमको दे दीजिए। कितना बढ़िया बोल रहे थे। मांगना भी आपको आना चाहिए, किससे क्या मांगे आप। गुरु महाराज कहते थे, राजा मांगने के लिए गए तो क्या मांगोगे, क्या मांगोगे, 5 किलो गेहूं दे दीजिए, राजा की भी बेइज्जती हो जाएगी। तो जो परम पिता है, परमात्मा है, उनसे क्या मांगोगे। कबीर साहब कहते, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, अजा रावण घड़ दिया न बाती।
सोने का महल रूपे का छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाति, काह भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला जुआरी। जुआरी जब हार जाते हैं, दिन भर की मेहनत की कमाई को मुंह लटका के चले जाते हैं। वैसे जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्मधन के लिए आपने प्रयास नहीं किया और हरि धन आपने जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जम की मार खाते हुए चले जाइएगा, व्यर्थ हो जाएगा सब। तो मांगना क्या चाहिए आपको? गुरु महाराज जी कहते थे मांगो ऐसा, क्या मांगो? सदगुरु महाराज जी कहानी कहते थे, एक राजा की कई रानियां थी। राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुला के कहा कि मांगो, क्या चाहिए आप लोगों को? जब हम लौटे उधर से तो क्या लाएं आप लोग के लिए? सब अपना अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दिया, बड़ा बड़ा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। राजा सबके लिए सामान लिए, तो जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे? सबके लिए लेंगे, और जो नहीं मांगी तो क्या उसके लिए नहीं लेंगे? मांग करके लेने, मांग करके कौन लेता है? तो उसको तो दिया जो मांगा, लेकिन जो नहीं मांगी थी ना, उसके लिए भी लिया राजा ने, और सबके घर में सामान भेज दिया। लेकिन सभी छोटी रानी जो थी उसके पास वे स्वयं राजा चले गए और उसी महल में रह गए। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि देखो, उसने राजा से राजा को ही मांग लिया, तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांग लेते हैं उसको सब मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का, हमको कोई पूछते हैं बाबा कुछ चाहिए, तो हम कहते हैं हाँ कलम चाहिए, किताब लेते आइएगा, और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा क्या मांगेंगे हम? और जो नहीं भी मांगेगा ना, तो संसार परमात्मा सबकी व्यवस्था करते, जो नहीं भी मांगते हैं। योगक्षेम वहाँ में हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी सारी व्यवस्था स्वयं करते हैं। एक आदमी ने कहा, बड़े आलसी थे, भगवान की भक्ति करते करते एक दिन भगवान संसार के लिए भक्ति कर रहा था, कहा हे भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए। शहर का आदमी था, कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए कि लोग काम तो अपना करे लेकिन पैसा हमको दे, ऐसा वरदान दीजिए। काम लोग अपना करें और पैसा हमें आकर के दे, हमको दे। खटेंगे आप अपना और जमा करेंगे हमारे पास, सब लाके हमको दे। तो भगवान बोले कि ठीक है, एवं अस्तु। वो क्या हुए, उनको नौकरी मिल गई, काम उसको मिला। शहर में जो आप गए होंगे, देखे होंगे, लिखा रहता है सुलभ शौचालय। शौचालय में लोग जाते हैं, शौच पैखाना करते हैं, और वहाँ जो बैठा रहता है उसको 10 रुपया 5 रुपया देते हैं। वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बन गया। लोग काम अपना करते थे, पैसा उसको देते थे। तो भगवान से मांगने में थोड़ा आप लोग भी सावधान रहिएगा कि क्या मांगू, कछु थिर न रहा। इसलिए संसार क्या मांगना है? आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर मिल जाए तो सब मिल जाएगा। आप भक्ति करो, व्यवस्था ईश्वर की होगी। आप भक्ति में, आपकी वृत्ति भक्तिमय हो तो आप ही सब व्यवस्था होती है। संसार अपने आप सुधरता है। भगवान से, भगवान शंकर ने भक्ति मांगी और सत्संग मांगा। तो भगवान से कभी मांगना भी है तो यही मांगो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सदा सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे,
और संतों का संग मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति जीवन में आ जाएगी तो सारे सद्गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैहि गुणैहि तत्र समासते सुराः। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है तो जितने देवता हैं, एक एक गुणों के जो देवता हैं, वे सारे देवता अपने गुणों के सहित उसके अंदर आकर के निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, जिसके अंदर भगवान की अकिंचन भक्ति हो, सर्वैहि गुणैहि तत्र समासते सुराः, सारे गुणों के सहित देवता आकर के उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। उसे किसी गुण को पाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपितु गुणों के अधिदेवता ही आकर के उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। तो भगवान से भक्ति मांगे, और क्या मांगे? बोले सत्संग मांगो। हे प्रभु बार बार कृपा करो, सत्संग मिलता रहे। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिले, बार बार मिले। क्यों? बोले सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मत कीरति गति भूति भलाई, जह जब जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इस संसार में मति कीर्ति गति भूति भलाई जिस किसी ने भी पाया तो सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिलता रहे, और संतों का संग मिलेगा तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। श्री कबीर दास जी महाराज कहते, संत कबीर साहब, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग से किसका किसका काम बन गया? उदाहरण देते हैं, ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग अगर मिला तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु ते होय न कारज हानि। कभी साधु से संत से कार्य की हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं। ये संसार सपना ही है, ये अपना नहीं है, ये सपना है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है, और सपने में कितना भी परिश्रम करके राजा बन जाओ, जागने के बाद कुछ नहीं, और सपने में सब कुछ लुट जाए उसके बाद जागने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही संसार है। इस बात को अगर आप समझ लें तो दुनिया में कहीं कोई कष्ट है ही नहीं। न कुछ नुकसान में दुख है, न फायदा में सुख है। सुख दुख से परे होकर आनंद में डूब जाएं, यही संतों की मस्ती है। संतों ने इसी आनंद को अनुभव किया। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में कोई फर्क नहीं, ये संतों की मस्ती है। आप काम बहुत करते हो, पढ़े बहुत हो, पर स्ट्रेस बना रहता है, आपको तनाव बना रहता है, कभी घर का तनाव, कभी। और हमारे संतों को देखिए, भारत के संतों को, जो पक्कड़ संत होते हैं, बड़े मौज में रहते हैं, वो 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं। क्या दुख क्या सुख, क्या क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी पढ़ाई है, अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है, अध्यात्म एक ऐसा जीवन है जिस जिंदगी में कुछ भी जेब में ना हो तब भी व्यक्ति शहंशाह की भांति जिंदगी जीता है, शहंशाह की भांति जिंदगी जीता है। मौत को भी गले बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लगाता है। क्या कहना साहब, गुरु गोविंद सिंह, आहा, क्या अद्भुत महापुरुष थे। उनके दोनों बालकों को जब दीवाल में औरंगजेब द्वारा चिन्हवाने का काम किया गया कि उनको दीवाल में चुनवाया जाए, तो उनसे फिर कहा कि तुम्हें दीवाल में अपने मृत्यु को नहीं चाहते हो तो तुम मेरा धर्म कबूल कर लो। मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, माफ करना, प्राण दे देंगे
पर धर्म में अपना ही रखे रहूँगा। धर्म ये सामर्थ्यता सिर्फ और सिर्फ संतों की कृपा से ही आती है। गुरु गोविंद सिंह बहुत अच्छे संत भी थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे। दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक अपनी जिंदगी में है। तो सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे आप जिंदगी जीने की कला सीख सकते हो। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आप सत्संग से सीख सकते हो, भगवान की कथा से सीख सकते हो, भगवान के नाम कीर्तन से। सत्संग में कथा का मतलब ये नहीं कि आप सुन चुके फिर सुने बाबा क्या निकलता है। बार बार सुनने से 3-3 घंटे का टाइम और बर्बाद होता है। अरे पागल, सत्संग से क्या नहीं होता है ये पूछो। एक बार भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, महाराज सत्संग क्या है, इसकी महिमा क्या, आप हमें बताओ। भगवान विष्णु ने कहा, ये हम नहीं बताएंगे, वो जो बैल है ना, बैल को जाकर के पूछो। बैल को, नीचे एक बैल था। नारद जी गए, हाथ जोड़ के कहते हैं, वैसे तो हमें भरोसा नहीं कि तुम सत्संग की महिमा बताओ, फिर भी भगवान विष्णु ने कहा है कि आपसे सत्संग की महिमा पूछूं तो आप बताओ सत्संग की महिमा क्या है। बैल इतना सुनते ही मर गया। नारद जी वापस आए, बोले जिसके लिए तुमने कहा था सत्संग की महिमा पूछना वो तो टपक गए। भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, वो जो चींटी जा रही है ना नीचे, चींटी उसको जाकर के पूछो। बड़ा प्यारा मजाक कर लेते हैं, कहीं चींटी बताएगी, जाओ ना पूछो ना। नारद जी भागते भागते गए, चींटी को हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, माफ करना वैसे तुम पर भी भरोसा नहीं है कि तुम बता पाओ, फिर भी भगवान ने कहा तुम्हें पूछना चाहता हूँ, बताओ सत्संग की महिमा क्या है। चींटी से पूछा तो वो चींटी भी मर गई। नारद जी आए, बोले सरकार दोनों उपदेशक टप गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, अमुक नगर में एक राजा के घर पर एक नन्हा सा अभी बच्चा हुआ पुत्र, उसको जाकर के पूछो। नारद जी बोले अब तो हो गया काम तमाम। बैल तो ठीक था, बेचारे ने मारा नहीं, चींटी मार नहीं सकती, लेकिन ये राजा का पुत्र है महाराज। 2 जगह पूछने गए, दोनों टप गए। कहीं राजा के घर पर पूछने गए और उसको पूछा, वो अगर टप गया तो राजा इतनी पिटाई करवाएगा कि बिना होना महाराज सब भूल जाएंगे, तो हम कीर्तन भी भूल जाएंगे, फांसी पे टंगवा देगा। भगवान ने कहा चुप, जाओ पूछो। नारद जी ने कहा देखो अब गड़बड़ है, अब हम नहीं जाने वाले। 2 को पूछा, दोनों मर गए, अब नहीं जाने वाले। ये तो श्योर आफत मोल लेना है। लगता है आप मजाक के मूड में हो। भगवान ने कहा नहीं नारद जी, आप जाके पूछो। अब नारद जी उस राजपुत्र राजभवन में आए जहाँ पर राजा का नन्हा सा बालक, नन्हा सा शिशु था। वहाँ करके नारद जी बैठ गए। बैठ करके नारद जी हाथ जोड़ करके कहते राजन क्षमा करना, हमें भगवान विष्णु ने भेजा है आपके पुत्र को कोई मंत्र देना है। अरे वो राजा भक्त था, वैष्णव था, सत्संगी था, भगवान का प्यारा था, संतों को मानता था। ठीक है महाराज, जब प्रभु की आज्ञा है तो आप जाकर के दर्शन दो, अपने आशीर्वाद दो मेरे बालक को। नारद जी गए, डरते डरते गए कहीं हम कुछ बोले ये सच में न टपक जाए। जैसा पहले हाल हुआ है बड़ी दुर्दशा हो जाएगी फिर मेरी, लेकिन करें क्या, भगवान की आज्ञा है। हाथ जोड़ करके नारद जी कहते हैं भैया सत्संग की महिमा बताओ। अब लगा कि इतना तो पूछेंगे तो कहीं ये मर जाएगा, तो डरने लगे नारद जी। लेकिन जैसे इतना कहा तो वो बालक हंसने लगा। नारद जी चौंक गए, बोले भगवान की कुशल जिंदा है, नहीं मरा है, कोई अनहोनी नहीं हुई। भैया सत्संग की महिमा बताओ ना, हंस क्यों रहे हो। तो वो नन्हे से बालक ने चेतना विद्यमान हो गई नारद जी की वाणी सुनकर, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी कि वो बालक की वाणी स्फुरित हो गई उनकी। वो बालक कहता है भगवान देवर्षि माफ करना, इससे बड़ी क्या महिमा हो सकती है। नारद जी बोले हम समझे नहीं। बोले महाराज आपने जब मुझसे पहली बार पूछा सत्संग की महिमा क्या है, तब मैं बैल था। अब बैल था और आपने पूछा तो मैं मर गया,
दूसरा जन्म कर्म के अनुसार मुझे चींटी का मिला। फिर तुमने पूछा सत्संग की महिमा क्या है, फिर उस बात कान में जैसे ही पड़ी तो मेरा वो भी जन्म मोक्ष हो गया। सत्संग की ये महिमा है कि एक जन्म में बैल था, दूसरे जन्म में चींटी था, कई सालों तक भोगना था, लेकिन सत्संग नाम की इतनी महिमा है कि आपके कहते ही मैं आज राजा का पुत्र बन करके पैदा हुआ हूँ। ये सत्संग की महिमा है। तो ये सत्संग की महिमा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।